डॉक्टर गोविंद शरण शर्मा, राजकीय महाविद्यालय टोडाभीम। विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ प्रथम में निर्धारित सुदामा चरित्र, जो कि नरोत्तम दास स्वामी की रचना है, इसमें वर्ण विषय क्या है, या भाव पक्ष या कला पक्ष क्या है, या इसकी विशेषताएं क्या है, इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में अक्सर आता है। हम उसी के ऊपर विचार करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि भाव पक्ष में क्या आता है और कला पक्ष में क्या आता है। भाव पक्ष में जितना भी वर्ण विषय है, भक्ति है, मित्रता की भावना थी, या संकोच जनित भाव था, भगवान कृष्ण की उदारता कहें, कारुणशीलता कहें, आदि सभी वर्ण विषय उनके भाव पक्ष के अंतर्गत आता है। वहीं कला पक्ष के अंतर्गत उनकी भाषा कैसी है, छंद हैं, अलंकार हैं, रस हैं, या प्रतीक आदि जो भी चीज़ों का चित्रण किया है, वो सभी कला पक्ष में आता है। अब प्रश्न उठता है कि सुदामा जी के माध्यम से इसमें भक्ति का कैसे स्वरूप का चित्रण किया गया है। उसके यानी सुदामा जी एक गरीब ब्राह्मण हैं, उनका बचपन का साथी गुरु संदीपनी के आश्रम का सहपाठी भगवान कृष्ण मित्र हैं। उनकी पत्नी भगवान कृष्ण की उपासिका हैं। इस प्रकार सुदामा और उनकी पत्नी के मन में प्रेम निष्ठा अथवा भक्ति निष्ठा का भाव बना रहता है। सुदामा जी की पत्नी बार बार द्वारका की शरण में जाने का निवेदन करती है और अंत में सुदामा जी उनकी बात को मानते हैं और वहाँ पर जाते हैं। वही भक्ति भावना या प्रेम निष्ठा, आस्था और विश्वास आदि की सशक्त अभिव्यक्ति इसमें की गई है। मैत्री का भी उन्होंने सफल निर्वहन इस सुदामा चरित्र में करवाने का प्रयास किया है। खंडकाव्य है, यद्यपि उन्होंने भगवान कृष्ण की उदारता, उनके बाल सखा और साथ में पढ़ने, सहपाठी होने के धर्म और गरीब दीनहीन की सहायता आदि का बहुत ही सशक्त उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। यद्यपि सुदामा जी की पत्नी अपने पति की दशा सुधारने के लिए उन्हें द्वारका भेजती है, पर सुदामा जी वहाँ जाकर भी मुँह से स्पष्ट कुछ भी नहीं बोलते हैं और अतिथि सत्कार पाकर के वापस लौट आते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र के संकोची स्वभाव या उनकी आर्थिक स्थिति को भली भांति पढ़ लेते हैं, जान जाते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से उसे द्वारका जैसा वैभव देकर के वहाँ से विदा करते हैं। कहने का तात्पर्य है वो मित्र को अपने जैसा ही मित्र बना देते हैं। यद्यपि सुदामा जी दीनहीन हैं, संकोची प्रवृत्ति के हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभु की उदारता और करुणाशीलता का बड़ा ही मनोहारी चित्रण यहाँ किया गया है। अब कला पक्ष के अंतर्गत क्या आना चाहिए? सर्वप्रथम तो भाषा आनी चाहिए। भाषा सीधी है, सरल है और जो तुरंत समझ में आ जाती है, और ब्रज भाषा है, प्रचलित शब्दों का प्रयोग है। कहीं भी इसमें कठिनता या दुरूहता शब्द
ध्रुव शब्दों का प्रयोग या अप्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। तत्सम तद्भव स्वतः ही उनके साहित्य में आ गए हैं और नाटकीयता तो भरी पड़ी है, संवाद छोटे छोटे हैं। तो भाषा शैली की दृष्टि से नरोत्तम दास स्वामी का ये खंड काव्य बहुत ही सफल है। अब प्रश्न उठता है कि इसमें छंद कौन कौन से प्रयोग में लिए गए हैं। अब कवित्त, दोहा, कुंडलिया बड़ा प्रसिद्ध छंद है, इनका प्रयोग सुदामा जी ने किया गया है। और सवैया छंद है ना, उसका तो अद्भुत माधुर्य इनके खंड काव्य में बिखरा पड़ा है और वो सवैया के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं। कहने का तात्पर्य है उन्हें इस पर महारत हासिल है और बहुत ही अच्छा प्रयोग उन्होंने अपने साहित्य में किया है। अब अलंकारों की दृष्टि से अगर हम विचार करें कि उन्होंने कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है, तो हमें देखते हैं, जब इसको पढ़ते हैं तो अनुप्रास जगह जगह बिखरा पड़ा है, यमक है, उपमा है, काव्यलिंग है, स्वभावोक्ति अलंकार है और कहीं कहीं परिकर अलंकार भी हमें दिखाई दे जाता है। कहने का तात्पर्य है ये जो प्रसिद्ध छंद हैं उनका निर्वहन इस साहित्य में किया गया है। अब अगर रस की दृष्टि से हम विचार करें तो दानवीरता का वर्णन तो इसमें है ही है। तो दानवीरता वीर रस का ही एक भेद है। तो वीर रस का इसमें बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। दीनहीनता, करुण रस का परिपाक इसमें हुआ है। अद्भुत और भक्ति रस, इन दोनों का भी, और अगर हम कहना चाहें तो करुण रस का प्रयोग भी इसमें बहुत ही अच्छी प्रकार से किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि क्या प्रतीक विधान की दृष्टि से भी ये क्या खंड काव्य अच्छा है या नहीं है। तो चावलों के प्रसंग में उन्होंने चावलों का मूल्य सुदामा जी को वैभव संपन्न बनाकर चुकाया। वस्तुतः इस प्रकार की जो प्रतीक योजना है लोक आस्था पर आधारित है। हम ज़्यादा न कह करके हम यही कह सकते हैं कि भाव पक्ष और कला पक्ष, इन दोनों दृष्टियों से ही ये सुदामा चरित्र, जो कि नरोत्तम दास स्वामी का खंड काव्य है, बहुत ही प्रसिद्ध है, अद्भुत है और अद्वितीय रचना कही जा सकती है।